तो अभी हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जटिल अभिक्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग क्या चीज, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है मैथमेटिक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है मैथमेटिक्स में, और केमिस्ट्री में है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और इससे पहले हम बताए हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है? अनुक्ता, अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में, अभिक्रिया की कोटि में अंतर। यही था ना, ये था 20 नंबर। और आज हम अभी 21 नंबर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है जटिल अभिक्रियाएं। तो ये भी 2-3 पार्ट में है, छोटा सा पार्ट अभी पढ़ाते हैं, आप इसको याद कर लेंगे, लिखेंगे। एक ही चरण में पूर्ण होने वाली, एक ही चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं, एक ही चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। एक ही चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं बहुत ही कम है। लिख लिए? एक ही चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं बहुत ही कम है। लिखे? एक ही चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं बहुत ही कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अधिकांश अभिक्रियाएं दो या अधिक चरणों में होती है, चरणों में होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक से अधिक क्रियाएं होती है तो इसका मतलब होगा कि या तो 2 में होगा या 2 से अधिक चरणों में होती है। अधिकांश अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक चरणों में होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? लिख लिए? इसका मतलब हो गया कि 2 होगा, या हो सकता है कि 2 से अधिक चरण भी होगा। लिखेंगे अतः संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है, अतः संतुलित रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। जब हम संतुलित समीकरण कर देते हैं, जैसे 2-3 प्रोसेस होता है, 3 रिएक्शंस लिखे और नीचे में जोड़ कर लिखे, तो ये हमको बाद में नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार से यह अभिक्रिया हो रही है। अतः संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ? दिख रहा है? आप लिखेंगे जो अभिक्रिया एक ही चरण में जो अभिक्रिया एक ही चरण में पूरी हो जाती है उसे
सरल अभिक्रिया कहते हैं। सरल अभिक्रिया कहते हैं। सरल अभिक्रिया कहते हैं। और सरल अभिक्रिया का अंग्रेजी भी लिख लीजिए, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री, ELEMENTRY, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जो अभिक्रिया एक ही चरण में पूरी हो जाती है उसे सरल अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या कहलाता है या सरल अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सरल अभिक्रिया का परिभाषा हो गया कि जो अभिक्रिया एक ही चरण में पूरी हो जाती है, जो अभिक्रिया एक ही चरण में पूरी हो जाती है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और जो अभिक्रिया कई चरणों में होती है, जो अभिक्रिया कई चरणों में होती है, कई चरणों में होती है, उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जटिल अभिक्रिया का अंग्रेजी जो अभी टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जटिल अभिक्रिया, जो अभिक्रिया कई चरणों में होती है, जो अभिक्रिया कई चरणों में होती है, जो अभिक्रिया कई चरणों में होती है उसे क्या कहेंगे, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? यस सर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा कि जटिल अभिक्रिया क्या कहलाएगा, किसे कहेंगे, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अंग्रेजी में लिखा हुआ रहेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो अभिक्रिया कई चरणों में होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। अब जटिल अभिक्रियाएं जो है, जटिल अभिक्रियाएं लिखेंगे, जटिल अभिक्रियाएं, जटिल अभिक्रियाएं, जटिल अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। तो जटिल अभिक्रिया का भी पाठ है, जटिल अभिक्रिया का भी क्या है, पाठ है कि जटिल अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आप 22 नंबर लिखेंगे। टॉपिक का नाम क्रमागत अभिक्रियाएं। क्रमागत अभिक्रियाएं, क्रमागत अभिक्रियाएं। क्रमागत अभिक्रियाएं का मतलब क्या हुआ, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। तो ये टॉपिक हो गया 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर टॉपिक, और इसी का जटिल अभिक्रियाएं का ये पहला पार्ट है। तो लिख लेंगे 22 में क्रमागत अभिक्रियाएं। क्रमागत अभिक्रियाएं, तो आपको याद रखना है कि 20 में कौन टॉपिक था, तो अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड। अभिक्रिया की कोटि का अंग्रेजी क्या याद कराए आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन। जटिल अभिक्रियाएं में क्या याद कराए आपको, अंग्रेजी में क्या याद कराए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और आगे कौन सा टॉपिक होगा 22 नंबर, 22 नंबर कौन सा टॉपिक होगा, जिसका नाम है क्रमागत, क्रमागत अभिक्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव रिएक्शन। हाँ,
तो इस टॉपिक को हम इवनिंग वाले क्लास में पूरा करेंगे, समझ गए। इतना आप याद कर लेंगे, 2-3 को रिएक्शंस पीछे वाला याद कर लेंगे। कितना नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर। अभी तो हम 5 मिनट पढ़ाए ही हैं, तो इसको आप याद करके सुना देंगे, ठीक है कि नहीं? ओके सर। सुना देंगे ना? यस सर। क्यों याद करने में दिक्कत होगी?